Now looking at the basic definition of power. Rate of change of energy per unit time is power. We will be looking at electric power also. Power, rate of change of energy. Work done is stored as energy, so we can write it as work. We can represent the energy here by W. And rate of change of energy, अभी rate आएगा तो time आएगा, so W by T or dW by dt. Now dividing and multiplying with dq. So dW by dq हमने अभी देखा था V is equal to W by Q और dW by dq. So we can write it V and we can write this dq by dt as I. क्या किया हमने, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम था, हमने इस फॉर्मूले में डी क्यू बाय डी क्यू और डी क्यू का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज़ वोल्टेज एंड डी क्यू बाई टी टी इज़ करंट. सो पावर का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट एंड इट्स एस आई यूनिट इट्स वॉट्स. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? Rate at which work is done in an electric circuit is called as electric power. Work done per unit time, electric power. Consider a basic network here. This is a voltage V and this is a branch of a circuit. A and B are its points. Q is equal to IT. Suppose this is the direction of the current. It is flowing like this in this direction. And Q is represented by IT here. This is the charge. It is a charge flowing here through a resistor and this is the voltage. We can see this here. Potential drop across AB. V is potential drop across AB. I is equal to current. R is the resistance of the branch AB. And time T is the time for which the current is flowing. ये small t हमारा वो time है जिसमें current हमारा flow हो रहा. नाउ टोटल चार्ज इस टी टाइम में कितना फ्लो होगा उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, टोटल करंट दैट फ्लोज थ्रू ए बी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम फॉर विच इट फ्लोज. क्यू इज इक्वल टू आई टी. अब हमने वी का जो फॉर्मूला देखा था वो था वी इज इक्वल टू वर्क इन अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल. तो अगर वर्क को सेम रख के हम क्यू, इस क्यू का मल्टीप्लाई वी के साथ कर देते हैं इधर, तो ये बन जाता है वर्क इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाई क्यू. और क्यू को हमने यहाँ पे आई टी से रिप्लेस कर दिया, करंट इनटू टाइम, दैट इज़ वी आई टी. अब हमने वर्क डन का फॉर्मूला देख लिया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना वर्क डन हुआ है. इलेक्ट्रिक पावर का जो स्टार्टिंग फार्मूला हमने अभी देखा था प्रीवियस स्लाइड में वो ये था, वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो हमने अभी वर्क डन कैलकुलेट किया, वो वर्क डन क्या आया है हमारे पास, वी आई टी, दैट इज़ वी इंटू क्यू, वी इंटू आई टी. अब पावर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पावर, तो हम इस वी आई टी को टी से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो टी से टी कैंसल एंड वी मल्टीप्लाइड बाय आई. अगेन इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हमारे पास पी इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय आई आता है. इसकी यूनिट भी हमारे पास वॉट्स ही रहेगी. अब ओम्स लॉ के हिसाब से हम वी और आई में ट्रांसफॉर्म करके पावर के 3 फार्मूलाज पढ़ सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ वी आई, जो बेसिक फार्मूला हमने अभी डिराइव किया है. वी को अगर हम आई इंटू आर से रिप्लेस करें तो यहाँ पे आई स्क्वायर आर भी आ सकता है ओम्स लॉ के उससे, और एक फार्मूला और यहाँ आ सकता है दैट इज़ वी स्क्वायर बाय आर. तो ये 3 फार्मूलाज हैं जो इलेक्ट्रिक पावर के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं. इसकी यूनिट भी रहेगी वॉट्स. नाउ इलेक्ट्रिक पावर के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी? टोटल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी. हमने पावर निकालते टाइम एनर्जी को डिवाइड किया था टाइम से, तो एनर्जी को कैलकुलेट करते टाइम हम पावर का सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से. पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, वी आई टी या वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी. दिस टी इज़ द टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग. इसका यहाँ पे टी से टाइम मल्टीप्लाई हो गया और इसका भी यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई हो गया. जो तीनों फार्मूला हमने अभी पावर के लिए देखे थे, वी आई स्क्वायर आर एंड वी स्क्वायर बाय आर, तीनों का मल्टीप्लाई हमने टाइम से कर दिया. इलेक्ट्रिक पावर के ये तीनों फार्मूलाज आर मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम. एनर्जी की 3 यूनिट्स पॉसिबल है, वॉट सेकंड, वॉट आर एंड किलो वॉट आर, इन विच पावर इन इज वॉट्स एंड टाइम इज सेकंड्स. दिस इज़ वॉट सेकंड. दूसरी यूनिट जो पॉसिबल है वो वॉट आर हो सकती है, जिसमें पावर वॉट में रहेगी और टाइम हमारा आवर्स में रहेगा. और थर्ड यूनिट
जिसमें पावर जो रहेगी वो किलोवाट्स में रहेगी और टाइम हमारा आवर्स में रहेगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे जिससे हमारे अभी तक पढ़े हुए तीनों फार्मूलाज अप्लाई हो सकें। कंसिडर अ लैम्प जिसका वोल्टेज दे रखा है हमें 100 और लैम्प रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 250 ओम्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें करंट और पावर फाइंड करना है और साथ ही साथ उसके बाद एनर्जी भी फाइंड करना है कि लैंप से 24 आवर्स में कितनी एनर्जी हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले ओम्स लॉ से हम करंट का फॉर्मूला निकालेंगे क्योंकि V/R हमें दे रखा है। वोल्टेज इज गिवन, रेजिस्टेंस इज गिवन, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस दैट कम्स आउट टू बी 0.4 एम्पियर। नाउ पावर, हमने पावर का फॉर्मूला देखा V मल्टीप्लाइड बाई आई, हमारे पास V दे रखा है हमें और I हमने अभी कैलकुलेट किया 0.4 एम्पियर। 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ये 40 वॉट्स पावर हमारे पास आ गई। लैम्प का पावर रहेगा 40 वॉट्स। एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी देखा था पावर इनटू टाइम। ये सब कुछ एक के बाद एक चलता जा रहा है। जो हमने तीनों फार्मूलाज अभी हमने देखे थे वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करे हैं हमने। ओम्स लॉ, देन पावर एंड नाउ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी की यूनिट जो रहेगी वो वॉट आवर्स इसलिए रहेगी 960 वॉट आवर्स। इट कम्स आउट टू बी 960 वॉट आवर्स बिकॉज पावर 40 वॉट्स एंड टाइम इज इक्वल टू 24 आवर्स, क्योंकि हमसे पूछा था कि 24 आवर्स में ये कितनी एनर्जी हम इस लैम्प से ले सकते हैं। पावर 40 मल्टीप्लाइड बाय 24 वॉट आवर्स, 960 वॉट आवर्स इज़ द आंसर। तो इस सिंपल न्यूमेरिकल से हमने ये देखा कि हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं V इंटू आई फार्मूला से और एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं पावर इंटू टाइम फार्मूला से।